आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि अगली जनगणना के साथ ही जातियों की भी गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, कुछ राज्यों ने सर्वे के नाम पर गैर पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना करवाई, जिससे समाज में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने दावा किया कि सरकार पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना करवाएगी। मोदी सरकार के मंत्रियों और उनके सहयोगियों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने कहा कि उनकी पुरानी मांगों को आखिरकार मान लिया गया। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा। इसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इसे कब तक कराया जाएगा। बता दें, भारत में पहली बार जनगणना साल 1881 में हुई थी। अंग्रेजों के दौर में होने वाली इस जनगणना में 1881 से लेकर 1931 तक जातियों की गिनती भी होती थी। हालांकि आज़ादी के बाद 1951 में सरकार ने तय किया कि एससी और एसटी को छोड़कर, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर बाकी किसी भी जाति की गिनती नहीं करवाई जाएगी। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सर्वे करवाकर ओबीसी जातियों को अपनी लिस्ट में शामिल करने का अधिकार दे दिया। अब 6 दशक से भी ज़्यादा लंबा वक्त बीत जाने के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया है। हालांकि 2011 में विपक्ष के दबाव में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया था। सरकार का दावा था कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें कई खामियां थी। बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना को लेकर सियासत चल रही है। पिछले कुछ सालों में जातिगत जनगणना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। हालांकि इसकी शुरुआत 80 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें सामने आने के बाद हो गई थी। दरअसल 1951 के बाद से जितनी भी जनगणना हुई, उसमें एससी और एसटी की जातियों को गिना जाता है, लेकिन ओबीसी की जातियों की गिनती नहीं की जाती। इस कारण इनकी सही आबादी का अनुमान लगा पाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग ने देश में ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया था। इसका आधार 1931 की जनगणना थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। हालांकि इस पर सियासत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि जातियों की गिनती से क्या होगा। दरअसल भारत में जातिगत जनगणना सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि किसी समाज की जनगणना से ही सरकार को नीतियां तैयार करने में मदद मिलती है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा कहती हैं कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं तक पहुंच में जो गैर बराबरी है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। जानकारों का मानना है कि जातियों का सटीक डेटा होने से नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की नीतियां तैयार करने में मदद मिल सकती है। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया TRI के एससी डायरेक्टर श्री कल्याणी ने कहा, जातिगत जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि ये सबसे ज्यादा हाशिए पर पड़े लोगों, जिनमें दलित, आदिवासी, ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की गाइड है। उन्होंने कहा कि इस तरह के डेटा से सरकारों को समाज की असल जरूरतों के हिसाब से नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। कुछ जानकार मानते हैं कि जातिगत जनगणना हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान करने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए भी जरूरी है। कुछ का तो मानना है कि इससे समाज में बंटवारा भी बढ़ सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना को लेकर, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।